नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मंजू सिन्हा क्लाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। क्लाम्स इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि टैली क्या है और टैली सॉफ्टवेयर के अंदर में आप कैसे कंपनी को क्रिएट करोगे। तो चलिए जानते हैं कि टैली क्या है। टैली एक बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि अकाउंट्स मैनेजमेंट के लिए, हिसाब किताब के लिए, क्या हमारे खर्चे हैं, कहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा है, किस-किस को पेमेंट जो है वो करने वाली है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट यानी कि स्टॉक मैनेजमेंट के लिए कि कंपनी के अंदर में, ऑफिस के अंदर में क्या-क्या स्टॉक है जो उसने सेल करना है या फिर परचेज करना है। इनवॉइसिंग यानी कि बिलिंग के लिए टैली का यूज़ होता है। सेल परचेज जैसे कि मैंने पहले भी बोला, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न कि आपने कोई सामान खरीदा है, कुछ डिफेक्टेड हो गया है, उसको अगर आपने रिटर्न किया है या आपके पास माल जो है वो वापस आ गया है, तो उसकी एंट्री कैसे करनी है सॉफ्टवेयर के अंदर में, उसके लिए टैली का यूज़ होता है। जीएसटी रिपोर्ट्स आप टैली सॉफ्टवेयर के अंदर में बना सकते हो। पेरोल के लिए टैली यूज़ होता है। पेरोल का मतलब होता है कि एम्प्लॉइज़ को सैलरी कैसे देनी है, उनकी अटेंडेंस कैसे लगानी है, वो एवरीथिंग जो है टैली सॉफ्टवेयर के अंदर में मेंटेन होता है। तो ये था कि सॉफ्टवेयर क्या है। बिजनेस अकाउंटिंग जो टैली है वो क्या है, एक बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जिस जिस पर्पस के लिए यूज होता है मैंने आपको अभी बताया है। उसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूज होते हैं, बट टैली के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपने टैली सॉफ्टवेयर को यूज कर लिया है तो आप दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर इजीली चला सकते हो, इजीली ऑपरेट कर सकते हो। अभी जो टैली का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है टैली प्राइम 2.1। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं फर्दर जो भी आगे आने वाले जो अपडेट्स हैं वो आपको प्रॉपर मिल पाए, आप मेरे से कनेक्ट हो पाए। फिलहाल मेरा 100 लाइक का टारगेट है कि मेरी इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक मिले, ताकि उसके बाद मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊं। तो चलिए प्रैक्टिकली जानते हैं कि टैली के अंदर में कैसे हमने कंपनी क्रिएट करनी है। जैसे ही आप टैली को ओपन करोगे तो आपके सामने में ये चीज खुलेगी। हमने इसको करना है कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, एजुकेशन के पर्पज से हम इसको सीख रहे हैं। हमारे पास अगर लाइसेंस है तो हम उसको यूज करेंगे, बट हमारे पास अभी लाइसेंस नहीं है। एजुकेशनल मोड जो वर्जन है मैंने अभी डाउनलोड किया है तो उसी पे आपको मैं बता रही हूँ। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, इस पे आप एंटर कर दीजिए, चाहे आप क्लिक कर दीजिए। ओके, देन आपके सामने में ये चीज खुलेगी कि यहाँ पे आपसे वो पूछेगा क्रिएट कंपनी, क्योंकि हम नए नए हैं, हमारा इसमें कोई भी परफॉर्मा नहीं है। हमने न्यूली एक कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्यों क्रिएट करनी है? कंपनी क्रिएट करने का मतलब ये है कि अब पहले उससे क्वेश्चन ये आता है कि इसको टैली को यूज कौन करेगा। ऑब्वियस है वही यूज करेगा जिसका कोई बिजनेस होगा, यानी जो प्रोपराइटर होगा, जो बिजनेस का ऑनर होगा। हम लोग ऑनर नहीं है, मान के चलते हैं हमारी ये कंपनी है, हमने खुद से उसके खर्चे मेंटेन करने हैं, तो उससे पहले हमें ये प्रोसेस है, हमें कंपनी खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्रिएट कंपनी पे आप एंटर कर दोगे। मैंने एंटर कर दिया। उप्स, मैसेज आ गया, वहां पे मैंने डबल एंटर कर दिया तो क्या, तो गलती से दब गया था। तो यहाँ पे ये परफॉर्मा आपके सामने में खुला है। तो सबसे पहले मांगेगा आपके पास कंपनी का नेम। ऊपर में देखिए कंपनी डाटा पाथ आपको मिल रहा है, तो वो टैली का पाथ है, यानी जो टैली है वो हमारे सी ड्राइव में है। तो मैंने अब मेरे पास टैली ERP 9 था, मैंने उसको अपग्रेड किया है टैली प्राइम में, यानी उसमें जो भी डाटा होगा आपका, अगर आपके पास पहले से टैली ERP 9 है, आपने उसको अपडेट किया है, तो आपका जो भी पिछला डाटा होगा वो अपने आप टैली प्राइम के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं है आपका डाटा, आपने न्यूली उसको इंस्टॉल किया है टैली प्राइम को, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ स्टार्टिंग ऐसी ही होगी। कंपनी का नेम पूछेगा, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, XYZ करके या कुछ भी जो भी आप नाम देना चाहे अपनी कंपनी का, आप अपना खुद का नाम दे सकते हो, अपने फ्रेंड का, चाहे कोई भी नाम है आप दे सकते हो। तो मैंने XYZ एंटरप्राइजेस दे दिया,
एंटर मेलिंग नेम क्या है? मेलिंग नेम यहाँ जो लेटर वगैरह अगर कोई सेंड करे तो आपको किस कंपनी का नाम क्या रखना चाहो। तो मैंने वही एंटर जैसे ही आप करोगे तो सेम नाम अपने आप सॉफ्टवेयर उठा लेगा। एड्रेस क्या है? आप एड्रेस मेंशन कर देंगे या कुछ भी एड्रेस आप कर दो। मैंने नियर बस स्टैंड कर दिया। एड्रेस ज़्यादा लेंदी है, ज़्यादा लंबा है एड्रेस, तो आप सेकंड लाइन में उसको लिख सकते हो। अदरवाइज जो भी है अगर एक लाइन में फिनिश हो रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। जैसे एंटर करेंगे जो भी स्टेट्स हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ आपको साइड में दिखाई देंगी। यहाँ से हम जो स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर ली पंजाब। मैं पंजाब से हूँ, होशियारपुर से। ठीक है, तो पिन कोड यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। जो भी आपकी सिटी है जहाँ पे भी आप होंगे वहां का जो भी पिन कोड होगा वो आप यहाँ पे डाल दोगे। पिन कोड मतलब वो पिन कोड यूज करना है जहाँ आपका ऑफिस होगा। तो टेलीफोन नंबर आपका अगर है तो मोबाइल नंबर अगर है तो आप यहाँ पे डाल दोगे। जो डिटेल आपके पास है आप फिल कर दोगे, जो नहीं है वो छोड़ दोगे। जैसे मैंने अपना ऑफिशियल नंबर यहाँ पे दे दिया। क्या ईमेल आप यहाँ पे मेल डाल सकते हो। आप अपनी वेबसाइट अगर है तो डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आप अभी तो सीखने का पर्पस है आपका, नहीं है वेबसाइट तो छोड़ सकते हो इसको। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जैसे हमारा न्यू ईयर कब स्टार्ट होता है? ऑब्वियस है, आने वाला है न्यू ईयर। क्या 1 जन से जन को शुरू होगा तो अगले साल की 31 दिसंबर तक वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अकाउंट्स में ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में क्या है, 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल की 31 मार्च तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो जो भी हम टैली के अंदर में या जो भी बिजनेस से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं अकाउंटिंग पीरियड की, वो इसी 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक हम कंप्लीट करते हैं। सुना होगा बैंकों में कि हाँ 31 मार्च आ रही है जी, क्लोजिंग चल रही है, हम लोग बिजी हैं, है ना। तो वो इसीलिए बिजी होते हैं क्योंकि उन्होंने 31 मार्च को सारे जो उनके हिसाब किताब है वो क्लियर करने होते हैं अकाउंट्स, और 1 अप्रैल से न्यू जो खाते हैं वो शुरू करने होते हैं। तो हमारी जो फाइनेंशियल ईयर जो बुक जो हम शुरू कर रहे हैं वो 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। और बुक्स कब ये आपकी शुरू हो रही है? हाँ जी, ऑब्वियस है 1 अप्रैल से। इसको आपने चेंज नहीं करना, 31 मार्च नहीं ऊपर में बना देना है। अब यहाँ आपसे मांग रहा है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। कई बार यहाँ पे ये चीज नहीं मांगता है, तब आपने क्या करना है, F12 आप प्रेस करोगे। अगर नहीं दिखाए यहाँ पे सिक्योरिटी तो, क्योंकि ये सिक्योरिटी जरूरी होती है यहाँ पे, इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यूजर एक्सेस कंट्रोल को यहाँ पे मैंने यस किया हुआ है। अगर आप नहीं करोगे इसको यस, देन आपको यहाँ पे जो सिक्योरिटी दिखाई दे रही है वो नहीं दिखाई देगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको किया है। क्यों किया है? क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज टैली में ऐसी होती हैं, अगर आप सिक्योरिटी कंट्रोल को यूज नहीं करोगे तो आपको नहीं मिल पाएगी। एक तरह से आपका डाटा को सिक्योर करने के लिए, ताकि आप इसमें अपना यूजर नेम दे सको, पासवर्ड दे सको, उसके लिए हमने सिक्योरिटी कंट्रोल को यहाँ पे यस किया है। तो इसको हम वाई प्रेस करके आप एंटर कर दोगे। ओके, तो यहाँ पे मांगेगा आपसे यूजर नेम, कि यूजर नेम क्या है, जो बंदा इसको यूज करेगा क्या उसका नेम क्या है। सपोज मैंने अपना ही नाम दे दिया, मैंने मंजू नाम दे दिया। ओके, पासवर्ड आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हो, फिलहाल मैंने 123 दे दिया। कंफर्म पासवर्ड दोबारा आप इसको कंफर्म करोगे, जो भी आप पासवर्ड रखोगे अपना, मैंने अगेन उसको 123 ही दिया है। आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हो जो भी आप रखना चाहो। देन आप एंटर करते जाओगे। क्या हमने डिस अलाउ नहीं करना है एजुकेशनल मोड पे। हमारे यहाँ पे इंडिया में का जो सिंबल है वो ये रहा रुपीज का, इंडियन नेशनल रुपीज INR जो है हमारा फॉर्मल नेम भी है हमारी करेंसी का। और कोई स्पेसिफिक जो है हम सिंबल नहीं यूज करते हैं, और हमारे इंडिया में पैसे भी चलते हैं। एंटर करके मैंने एक्सेप्ट किया। एंटर जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, थोड़ा वो टाइम लेगा प्रोसेस करने के लिए। तो लीजिए, हमारी कंपनी बनके रेडी हो चुकी है। तो आपको बोलेगा टैली कि ये देखिए आपकी कंपनी XYZ एंटरप्राइजेज है, और आपका यूजर नेम पूछेगा। तो हमने यूजर नेम दिया था मंजू।
और मैंने पासवर्ड दिया था, मेरा पासवर्ड था 123। अब तो आप लोगों को भी पता चल गया। ठीक, तो देन एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो कहेगा यस योर कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन, कंपनी बन गई आप लोगों की, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको अभी नहीं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे जस्ट आपको दिखाना है। यहाँ पे ये परफॉर्म आपसे पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैंने एस्केप करके, एस्केप बटन होगा आपके कीबोर्ड पे, आप उससे एस्केप करके मैंने उसको हटा दिया। तो ये आपके पास आएगा गेटवे ऑफ टैली। न्यू यूजर हो आपके पास, आप न्यू यूजर हो, नया नया बनाई है आपने, तो ये आप यहाँ पहुंच जाओगे गेटवे ऑफ टैली। ये गेटवे है, ये रास्ता है जहां से हम टैली के अंदर जाएंगे। अब मींस कि हम इसमें लेजर्स बनाएंगे, अपने खर्चे मेंटेन करेंगे, हमारा स्टॉक मेंटेन करेंगे, बट करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग हर चीज को। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही था कि हमने सीखना था कि टैली क्या होती है, उसके अंदर में हम जा करके कैसे अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं। जस्ट हमारा पर्पस आज का यही था। नेक्स्ट फिर हम नया टॉपिक आपके सामने में लेकर के आऊंगी मैं, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि लेजर्स क्या होते हैं, बट वो बाद में बताऊंगी, और तभी बताऊंगी जब आप मेरी इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स जरूर देंगे, ताकि मुझे भी पता चल जाए यार कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया है, आप मेरे को लाइक करते हो क्या। और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो। हाँ, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। ओके, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।